नमस्कार दोस्तों। आज हम बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें 100 प्रश्नों का सेशन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है। तो दोस्तों, ये जो हमारा 82 डिग्री 30 मिनट का जो पूर्व वाला है, ये हमारा मानक याम्योत्तर है। तो इसका प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वो होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग हम करते हैं। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई है। तो दोस्तों, ये उस समय का पूछा गया करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो कि उस समय जो पक्षियों के 428 प्रजाति थे वो सुंदरवन के बारे में बताया गया था। अगला प्रश्न है, अल्फा के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या कितना से विभाज्य है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा, दोस्तों हम इसका 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेंगे। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, हम ऐसे भी देखेंगे, अगर हम जैसे 6 अल्फा के जगह 3 रख दे और 2 और 5, तो 11 से डिविजिबिलिटी ये होती है कि दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो 0 आना चाहिए। जैसे 6 और 2 ऐड करेंगे तो 8 हो गया, और इसके बाद 3 और 5 को ऐड करेंगे तो ये भी 8, और दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है, तो मतलब ये 11 से डिविजिबिलिटी होगी। अगला प्रश्न है, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये अक्टूबर माह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए अनुक्रम का अगला पद क्या है। तो दोस्तों, इसमें होगा, ये रीजनिंग का प्रश्न है। जैसे इसमें दे रखा है CFIL, मतलब 3 6 9 12 15, ओ 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ब्राजील में इसको सिल्वास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेविस कप से संबंधित है। तो दोस्तों, डेविस कप ये टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है, यह किसका प्रतिस्थापन है। तो दोस्तों, ये भी करंट अफेयर से है, ये हो जाएगा GSAT-12। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड्स विशुद्ध निरामिष हो जाता है। उदाहरण है, ये उदाहरण होगा आपका भू-स्थानीकरण की। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या पूछेगा बाह्य प्रवाह नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा इसका विदेशों से ऋण प्राप्ति। ऑप्शन नंबर ए, विदेशों से ऋण प्राप्ति। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि विदेशी ऋण, जिसे बाह्य ऋण भी कहा जाता है, इसे बाह्य ऋण भी कहा जाता है, ये बाहरी प्रवाह नहीं है, इसको हम बाह्य ऋण भी कहते हैं, ये बाहरी प्रवाह नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संसद की गणपूर्ति निश्चित है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सदन के सदस्यता का 10वां भाग। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक डैश विचार विकसित करना है। तो ये कौन सा विचार व्याख्यात्मक विचार विकसित करना है। ऑप्शन नंबर ए, व्याख्यात्मक विचार विकसित करना है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि कितनी है। तो दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 25 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, इसमें आर्टिकल दे रखा है जिसको सुमेलित करना है। ग्राम पंचायत का गठन, यह है आर्टिकल 40।
समान नागरिक संहिता यूसीसी, ये आर्टिकल हो जाएगा 44, ये हो जाएगा आपका 44, बी का हो जाएगा 4। कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन ये हो जाएगा 48, और कार्यपालिका और न्यायपालिका ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 1। तो इसका दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा 3421, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रीजनिंग से है। इसमें क्या करना है आपको, एक जैसे आपको रो को और कॉलम को ऐसे अरेंज करके ये फाइंड करना है जहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, या दोनों को इसको और इसको प्लस करके माइनस करके जैसे भी हो, या ऊपर से नीचे इसको और इसको ऐसे करके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, इसका 85 आएगा। अगला प्रश्न है, द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किन के चयनित भाषणों का संकलन है? तो ये है आपका रामनाथ कोविंद के भाषणों का संकलन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी। तो उस समय का करंट अफेयर है, इसका आंसर विशेष आर्थिक क्षेत्र है, SEZ, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला प्रश्न है, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग क्या होगी? दोस्तों स्प्रिंग है संकुचित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, स्प्रिंग संकुचित हो जाएगी। निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? तो इसमें से मूल्य ह्रास को घटाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये हो जाएगा इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर 3। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो वो क्या है? यह है सोडियम मेटासिलिकेट, ऑप्शन नंबर ए, सोडियम मेटासिलिकेट। लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? लूसी ब्रॉन्ज, तो दोस्तों ये है फुटबॉल से, ये उस समय का करंट अफेयर है। दोस्तों कौन सी खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये एक प्रश्न जरूर रहता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे। दोस्तों ये जो पैदा हुए थे पटियाला में, ऑप्शन नंबर 3, पटियाली में पैदा हुए थे। अगला प्रश्न है, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो सामाजिक मूल्यों को आत्मघात करने की प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। जीमैक संयुक्त नौसेना अभ्यास है। तो दोस्तों आप लोग नाम से ही आप लोग को पता चल जाएगा, जे से जापान और आई से इंडिया। तो ये जब भारत और जापान का संयुक्त नौसेना अभ्यास है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का धक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों ये जो धातु होता है वो है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 4। कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें कुछ मिट्टी का नाम दिया गया है और उसके द्वारा कौन से स्टेट में ये मिट्टी पाई जाती है, तो इसको सुमेलित कौन सा नहीं है ये दिया है। तो काली मिट्टी महाराष्ट्र, ये बिल्कुल पाया जाता है। लेटराइट मृदा तमिलनाडु, ये भी सही है। पीट मृदा गुजरात, दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में, तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपका परिवार खरीदार होते हैं, वह फर्म विक्रेता होते हैं। चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार परिवार खरीदार होते हैं, वह फर्म जो है वो विक्रेता होते हैं, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश कौन था? तो दोस्तों ये मेजबान देश उस समय भारत था, ऑप्शन नंबर 4।
ये भी करंट अफेयर था दोस्तों उस समय का। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो वो उस समय इटली ने की थी। ऑप्शन नंबर 3। किम्बरले हीरा खान केंद्र किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब किसी वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है? तो दोस्तों ये आपका घुली ऑक्सीजन का गिरना। अगर उसमें हम किसी जलाशय में वाहित मल का विसर्जन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? तो दोस्तों पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। 3.8 बिलियन वर्ष पहले। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की यह संस्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपका जेनेवा में। ऑप्शन नंबर बी। महिलाओं के गोटे शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है? तो दोस्तों इसका वजन 4 kg होता है। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है? तो दोस्तों वह आपका हो जाएगा बारीक बात। ऑप्शन नंबर बी बारीक बात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? तो दोस्तों विश्व की सबसे व्यस्तम नहर कील नहर है। ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 39 का जो आपका 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था? सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपका जोहान्सबर्ग में। ऑप्शन नंबर 3 जोहान्सबर्ग में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? दोस्तों ये मैथ का सवाल है, आप लोग देख लीजिएगा इसमें बड़े कौन सा बड़ा है वो आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है वो क्या है? तो दोस्तों वो जहरीला पदार्थ है सोलानाइन। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3। इसका मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ज्योतिराव फूले। ऑप्शन नंबर 4 ज्योतिराव फूले। अगला प्रश्न है, सोकर वेटलैंड आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में है? सोकर वेटलैंड ये जो एक आर्द्र भूमि है भारत के किस क्षेत्र में है? तो ये दोस्तों लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ये आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। और साइमन कमीशन जो रिपोर्ट पेश किया था वो था आपका 1927 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3412। 3412 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो दोस्तों अम्लीय वर्षा के लिए आपका सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? तो ये आपका संशोधन 91वां संशोधन 91वां संशोधन के द्वारा इसमें 15% सीमित कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था?
तो जब औरंगजेब की मृत्यु के समय वो ताराबाई थी। ऑप्शन नंबर 4 ताराबाई। कच्चे खाने वाले कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को किससे धोना चाहिए? KMnO4। ऑप्शन नंबर 4 पोटेशियम पर मैग्नेट इसको हम बोलते हैं। प्रोस्टेट प्रोटेस्ट प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? प्रोटेस्टेंटवाद, तो इसके जनक थे आपके मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर 1। खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को, तो दोस्तों इसको हम खाद्य जाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर निस्पंदक फिल्टर के रूप में काम करता है, तो वो काम करता है प्लीहा एस्प्लीन। ऑप्शन नंबर 3। विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश का है? तो दोस्तों ये जमैका का है। ऑप्शन नंबर 3 जमैका। अगला प्रश्न है, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या व मुख्य क्वांटम नंबर में संबंध दिया जाता है, तो इसका जो संबंध होता है R प्रोपोर्शनल टू N। ऑप्शन नंबर 1 R प्रोपोर्शनल टू N। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो दोस्तों इसमें से आपका घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप, ये प्राथमिक स्तर का है। घनिष्ठ और आमने सामने का मेल मिलाप, ये प्राथमिक स्तर का लक्षण है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस आपको पता होगा, ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3। माइकोटॉक्सिन्स उत्पादक होते हैं, माइकोटॉक्सिन्स उत्पादन होते हैं, तो ये होते हैं कवक द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 कवक द्वारा उत्पादन होते हैं। किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है, तो ये किया गया है 21 से 30 तक। ऑप्शन नंबर 4 21 से 30 तक। निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? तो दोस्तों आपको पता होगा ध्वनि की इकाई डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर बी। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों रानी रामपाल ये आपको हॉकी से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर बी। और ये हॉकी टीम की कप्तान भी थी। ये उस समय का करेंट अफेयर था। सूची 1 को सूची 2 से दोस्तों इसमें मिलान करना है, तो आप लोग ये देख लीजिए, इसमें चक्रवात और देश का नाम दिया गया है, तो इसका विली विली ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2। हरिकेन USA से संबंधित है 3, और टाइफून चीन से, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 2-3-1 2-3-1। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो दोस्तों किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्ति राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 3। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है, ये होता है दोस्तों स्नीकिंग, स्नीकिंग इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्नीकिंग। इसमें दोस्तों 65 नंबर प्रश्न में स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान करना है, तो इसमें दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, तो दोस्तों इसमें डबल झिल्ली होती है, ये आपको पता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। लाइसोसोम, लाइसोसोम में दोस्तों एक झिल्ली होती है, और राइबोसोम ये इसमें झिल्ली होती ही नहीं है, तो इसका हो जाएगा 3-2-1। ऑप्शन नंबर 3-2-1 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही कथन की पहचान कीजिए। 1 नंबर में दिया है, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है, तो दोस्तों ये दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर 3 दोनों ही सही होंगे।
2021 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाला कौन है? तो ये उस समय का करेंट अफेयर है दोस्तों। ये उस समय पी अनीता को मिला था। ऑप्शन नंबर ए। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं सर्वव्यापी महामारी। ऑप्शन नंबर 4। कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था? तो दोस्तों वो थे फायान। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और उसने सी यू की नामक पुस्तक लिखी थी। सी यू की, ये दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत बार रिपीट हुआ है और ये पुस्तक राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का विवरण का से संबंधित था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? तो ये अल्फा किरण है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। यदि 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ा जाए। दोस्तों ये मैथ से रिलेटेड है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो दोस्तों ये इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका प्रकाशित की थी। अगला प्रश्न है, अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं। किस तापमान पे सबसे तेज बढ़ते हैं? तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे तेज बढ़ते हैं। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार जो दिया है वो होगा आपका 1 टेराबाइट। संदर्भ समूह है, संदर्भ समूह ये है आकांक्षा समूह। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? दोस्तों ये उस समय का करंट अफेयर से पूछा हुआ प्रश्न है, जिसमें दोस्तों अंतरिक्ष विज्ञान से एक प्रश्न जरूर रहता है। आप लोग अगर ये सेट देखेंगे तो इससे आपको जरूर पता लग जाएगा। तो ये होगा आपका JAXA जाक्सा, ये जापान की स्पेस एजेंसी है। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़। सितारों के टिमटिमाने का कारण है? दोस्तों सितारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षक के रचनाकार है? तो मुद्रा राक्षक के रचनाकार विशाख दत्त थे। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा भारतीय संविधान का जो 5 से 11 आर्टिकल 5 से 11 होता है, ये नागरिकता से संबंधित है। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। तो ये हो जाएगा आपका पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोजन है पॉलीसेकेराइड। ऑप्शन नंबर 4। किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा? तो दोस्तों ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1। दोस्तों इसको कोणीय गति का फॉर्मूला होता है, कोणीय गति को हम एल से डिनोट करते हैं, L = NH/2π। इस फॉर्मूला पे अगर आप इसको पुट आउट कर देंगे तो ये आपका आंसर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो दोस्तों दूध को हम 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3 मिनट तक गर्म करते हैं। ऑप्शन नंबर 4। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों वो उस समय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों ये करंट अफेयर उस समय से है, लेकिन इससे आपको पता चल जाएगा कि नोबेल पुरस्कार से भी प्रश्न रहते हैं। तो उस समय दिया गया था मारिया रेसा और डिमेट्री मुराटोव को। यदि एक भिन्न को, ये मैथ से रिलेटेड है दोस्तों, ये आप लोग देख लीजिएगा। हल्दी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है?
हल्दीबारी चिल्हाटी। ये भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये बांग्लादेश से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये किया गया था गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर 3। लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर आ, ये कुल आगम घट जाएगा। लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? दोस्तों, फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड, ये सब बाफ्टा अवार्ड अवार्ड से भी प्रश्न आते हैं, इससे आपको पता चल गया। तो उस समय ओम राउत को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी। कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है। दोस्तों, बच्चों में कैल्शियम की कमी से रिकेट्स होता है। ऑप्शन नंबर बी, रिकेट्स। और इसके जो सामान्य लक्षण है दोस्तों, ये बच्चे के आहार में विटामिन डी या कैल्शियम की कमी होने से होती है। अगला प्रश्न है, भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है? तो दोस्तों, ये कारमेल एक राइफल है। ऑप्शन नंबर ए, कारमेल एक राइफल है। अगला प्रश्न है, जिगर शब्द संबंधित है। तो जिगर शब्द बिलियर्ड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4, बिलियर्ड से संबंधित है। आयरिश सागर स्थित है। तो दोस्तों, आयरिश सागर जो है ये ब्रिटेन के पश्चिम दिशा में स्थित है। ब्रिटेन के पश्चिम में। ऑप्शन नंबर 4। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन उस समय किया गया था कतर में। ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों रीजनिंग से है, मैथ से है दोस्तों। फिर से हम 97 नंबर प्रश्न देखेंगे। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों, इसमें किया जाता है सोडियम मेटा बाइसल्फेट का। सोडियम मेटा बाइसल्फेट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने दीवाने अमीरे कोही नामक नए विभाग बनाया था? तो दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने ये विभाग बनाया था, दीवाने अमीरे कोही। और ये दोस्तों कृषि से संबंधित था। ये विभाग कृषि से संबंधित था। आज का अंतिम प्रश्न है, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। तो दोस्तों, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक फास्फोलिपिड होता है। ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों, आज का हमारा 100 प्रश्नों का सेशन समाप्त होता है। दोस्तों, 100 प्रश्न में से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगर नया वीडियो डाला जाए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू दोस्तों।